जो हम जैसे अनटेक्निकल लोगों को नहीं मालूम, तो जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ शिकायत है हमारे साथ यहाँ के एक पार्षद साहब है, क्या नाम है आपका? भारत भूषण कौशल जी। कौशल जी, साथ ही साथ मैं अभिवादन करूंगा आशीष नौटियाल जी का। नमस्कार। आप समाज सेवी भी हैं, बहुत मुद्दे उठाते हैं। बडासी का पुल का मुद्दा भी आपने उठाया का क्षतिग्रस्त होना लगातार एक के बाद एक। बेटा इधर जी, बडासी के पुल का भी आपने देखा होगा, लाइव रिपोर्टिंग थी। और दिक्कत ये आती है कि बनना, आप इधर आ जाएगा, थोड़ा गाड़ी आएगी ना, थोड़ा आगे जाएगा तार। गाड़ी के बनने के बाद मतलब सॉरी गाड़ी गलत बोलूंगा मैं, फ्लाईओवर सर सड़कों के बनने के बाद, उनके निर्माण कार्य, उनके उद्घाटन के बाद तुरंत बाद उनकी पतन का कार्य शुरू हो जा रहा है और उसको अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ है, जरा बताइए तो, जनता को बताइए जरा क्या हुआ है, उधर दिखाइएगा जी। जब ये काम शुरू हुआ जी और कुंभ का समय था, नहीं हुआ क्या ये बताइए मुझे, कुंभ के बारे में मत बताइए, इसमें क्या दिक्कत आई है, मुद्दे की बात कीजिए। इसमें मुद्दा ये है कि एकदम से इनके द्वारा काम चालू किया गया और तुरंत ही ये बरसात हुई, पहली बरसात में रोड सारी बैठ गई और अब ये ज्यादा इसको रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिससे यदि कोई अगर रात बिरात में कोई गाड़ी अगर खतरा होगा, एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट खतरा बहुत बड़ा, कुछ घटना दुर्घटना भी घट सकता था और कई लोग ऐसे रोड पे एक्सीडेंट होकर खत्म हो चुके हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। और ये हाईवे की गलती है और ये कई बार तो ऐसा कि रात को इनकी लाइटें तक नहीं जलती, हमसे पूरा टैक्स काटा जाता है और हाईवे की आप रात को देखेंगे तो लाइट नहीं जलती है, खतरा बड़ा है, गाड़ियाँ बहुत तेजी से चलती है और सुरक्षा। नौटियाल जी, आप ज्यादातर मुद्दों में रहते हैं, क्या सीन है ये सब, क्या ये तो सपोर्ट भी लगा रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं? यही तो विकास है जी। 4 साल बेमिसाल का विकास यही है जी कि इन लोगों को इस पुल की उद्घाटन करने की जल्दी थी, इन्हें पता था अगली सरकार हमारी आने नहीं वाली, इसलिए इन्होंने तुरंत ही पुलों का उद्घाटन कर दिया, बिना चेक किए, बिना टेक्नीशियन से पूछे हुए। आज पुल जिस प्रकार नीचे गिर रहा है, लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है और इसको ये विकास कार्य बोलते हैं कि हमने विकास कर दिया, कि हर 2-4 साल में फिर दोबारा पुल बनाने की तैयारी करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड में ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायक लोग हैं जो सिर्फ अपने खाने के चक्कर में बाहर की कंपनियों का ये ठेके देते हैं। इसका ठेका भी बाहर की कंपनियों को दे रखा है, उत्तराखंड के अंदर कोई इस लायक नहीं है कि उत्तराखंड वासियों को ठेका दिया जाए। तो बड़ा दुर्भाग्य है, आप लोग पैसे खाने के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में, अपनी विधानसभा लड़ने के चक्कर में बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं, वो आपको फाइनेंस करते हैं, इसलिए आप इस प्रकार के पुलों का निर्माण कराते हैं। पूरा का पूरा पुल गिर के बह रहा है, पूरा का पूरा पुल बने कुछ समय नहीं हुआ कि पुल बहने को तैयार हो गया, बताइए यही विकास कार्य बोलते हैं क्या इसको? आइए विकास की बात करेंगे। चलिए मेरे भाई नमस्कार, मैं रेबल सदानंद पति और मैं चाहूँगा आप थोड़ा इधर आ जाए, आप राजेश इधर आ जाए तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं हम लोग। ये क्या है कि मतलब जैसे लोगों का एक कहना है, आपके सामने ये वर्तमान पार्षद है ना, और वो ऑलरेडी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन का, आप उधर भी कैमरा जूम करके दिखा दीजिए एक बार, कितना काम चल रहा है, जूम कीजिए ना आप देखिएगा। ये तमाम उद्घाटन के बाद, चलने के बाद जो खामियां आती हैं उसको कवर करने के भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर किसी की जान नहीं गई तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उससे क्या मुश्किलात क्या है जरा बताएंगे उधर जी। मुश्किलात ये भी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन में ये क्या हो रहा है, इस काम को क्या बोल रहे हैं? ये बोल्डर पिचिंग स्लो प्रोटेक्शन बोला जाता है। अच्छा। और ये पुल का हिस्सा कहीं से धंसा नहीं है, ये हमारा डोईवाला अप्रोच रोड है, ये पुल का हिस्सा नहीं है, जो कि वो पर आपका फ्लाईओवर का ही है ना, जो पूरा फ्लाईओवर का अप्रोच दिखाइए, फ्लाईओवर ऊपर कीजिए, फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये होता है। आप मेरी बात सुनिए, जहाँ लच्छेश्वर मंदिर लिख रहा है वहाँ से वो कनेक्टेड है पूरा रोड, तो आप जब बाहर सम्मेलन करेंगे और ट्रक वगैरह वहाँ पे आएंगे और आप जिस तरीके से आप इसको प्रोटेक्शन लेवल पे ला रहे हो, मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा, ये समुचे कार्य के लिए बोलूंगा, तो ये काम तो पहले होने चाहिए थे, उसके बाद इसका आगमन और इसका आना जाने का रास्ता होना चाहिए था राजेश जी। लेकिन कुछ दिक्कतें जैसे कंस्ट्रक्शन चलती है तो आती है, वो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ और अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, ये दिक्कतें कैसे आएंगी? इतना बड़े स्केल का काम आप उद्घाटन के बाद अगर कंपनी करती है, गलत मैसेज नहीं जाता लोगों में? गलत मैसेज की बात नहीं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट नहीं है, जैसे थोड़ी बहुत, जैसे मेन हाईवे हम लोग चला के देते हैं, ये डोईवाला अप्रोच था और इसका काम भी चल रहा है। देखिए ये आपका मेन फ्लाईओवर है, बराबर कैमरामैन दिखाइएगा एक बार, बराबर ये मेन क्या आपका हाईवे है, हाईवे के साथ बिल्कुल मुड़ रहा है, आपका जहाँ एंडिंग है मुड़ते, अब सीधी सी बात है, अप्रोच ही नहीं है, वो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग ऑफ द रोड है, ब्रिज में कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी बात सुनिए, आप स्टार्टिंग रोड पे आप काम करवा रहे हैं, तो स्टार्टिंग रोड ही तो है, एंडिंग तो नहीं है सर। उसका भी होता है, जैसे शोल्डर होता है तो शोल्डर के बाद की ये बात है, इधर से गाड़ी। अच्छा, ये चलते हुए आपको एक चीज दिखाएंगे, आइए प्लीज, आपसे बात और पूछूंगा। अभी आपने बात बोला, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि ठीक है ये चीज होता है, सिस्टम तो दिखाइए आप, बोलिए। सपोर्ट इसलिए दिया गया था, उसका भी अलग बजट बनाया गया होगा, ऐसे खाने के लिए उसमें भी सपोर्ट के लिए उसका अलग पैसा बजट बना के उसमें ये दिखाइएगा, ये जो काम इनकम्प्लीट वर्क सारे जो चल रहे हैं, जूम करके दिखाइएगा उधर, हमारा चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। बेटा हट जाइए ना पीछे, बेटा
जी अभी उधर भी काम चल रहा है ना। और जहाँ पे हम लोग हैं राजेश, नीचे के एरिया दिखाई गए आप, ये वर्कआउट